पिछली वीडियो लेक्चर में हम कर रहे थे वो यहाँ से कर रहे थे, यहाँ से रह गया था, इधर से ही हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम कर रहे थे फुल एडर को डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हमने उसका ब्लॉक डायग्राम भी बना ली थी, उसका टेबल भी बना लिया था। अब हम के मैप की सिंप्लीफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, सो जो सम था उसके लिए हमने के मैप में वैल्यूज पुट कर ली थी। अब कैरी के लिए कर रहे थे 0 0 0 के लिए हमारे पास 0 आ रही थी, और 0 0 1 के लिए हमारे पास भी 0 आ रही थी, 0 1 1 के लिए हमारे पास 1 आ रहा था, 0 1 0 के लिए हमारे पास 0 आ रही थी। ठीक है, इसी तरह 1 0 0 के लिए हमारे पास 0 आ रहा था, और 1 0 1 के लिए हमारे पास 1 आ रहा था, और इसी तरह 1 1 0 के लिए भी हमारे पास 1 आ रहा था, और 1 1 के लिए भी 1 आ रहा था, और 1 1 0 के लिए भी 1 आ रहा था हमारे पास। सो अब हमने क्या करना है, इनकी ग्रुपिंग करनी है और इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, हम ग्रुपिंग दो तरह से कर सकते हैं, मतलब इनको सिंप्लीफाई दो तरह से कर सकते हैं। एक एसओपी है सम ऑफ प्रोडक्ट, और दूसरा पीओएस है प्रोडक्ट ऑफ सम। हम एसओपी के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। मैं पहले सम के लिए कर रहा हूँ, पहले ग्रुप बनाने आप इनकी, क्योंकि इनके ग्रुप ये सारे आपस में एडजस्टेंट नहीं है, जो भी 1 आ रहे हैं अगर एसओपी से लें हम, सो इनके अलग अलग ग्रुप बनेंगे। एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा, और एक ये बन जाएगा। ठीक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स बनेंगे। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। देखिए ए की वैल्यू इसके लिए 0 है तो ए का कंप्लीमेंट आ गया, बी की वैल्यू भी 0 है तो बी का भी कंप्लीमेंट आ गया, सी की वैल्यू 1 है तो सी एन इसी तरह आ गया क्योंकि वैल्यू 1 है। प्लस अब नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं, इसको देखें, ए की वैल्यू 0 है तो ए का कंप्लीमेंट आ गया, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 0 है तो सी एन का कंप्लीमेंट आ जाएगा। प्लस अब इसको देखें, ए की वैल्यू 1 है तो ए आएगा, बी सी की वैल्यू 0 है तो कंप्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसको कर लेते हैं, ए की वैल्यू 1 है तो ए आ जाएगा, बी सी की वैल्यू 1 है तो उसी तरह ही आ जाएगी। सो ये हमारे पास किसका आ गया, सम का आंसर हमने राइट कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई करके। अब हम देखते हैं कैरी के लिए। कैरी के लिए क्या आ रहा था हमारे पास, कैरी के लिए एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है, एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है, और एक ग्रुप हमारे पास ये बन रहा है, मतलब 3 ग्रुप्स बन रहे हैं, तब सारे एलिमेंट्स जो 1 आ रहे हैं कवर हो रहे हैं। सो इसका आंसर, पहले इस ग्रुप को देखते हैं इसका क्या आंसर आता है, इसको देख लेते हैं, जो 1 कॉलम में आ रहा है। ठीक है, सो इसकी वैल्यू एक ही चेंज हो रही थी, एक को इग्नोर कर दे, बी और सी के लिए 1 1 है, सो बी और सी को हम ले लेंगे, बी सी इनपुट प्लस, और अब इस ग्रुप को ले लेते हैं, इन दो वंस को, इसके लिए ए की वैल्यू क्या है 1 है, ए को मैं एज इट इज राइट कर लिया। आप देखें 0 1 से चेंज हो रहा है, इसको इग्नोर कर दें, 1 इधर भी सी 1 है, इधर भी सी 1 है, सो इसको हमने ले लिया ए इंटू सी इन प्लस। अब ये वाला ग्रुप ले लें, इसमें ए की वैल्यू 1 है, सो ए को ले लिया। अब बी और सी की वैल्यू चेक करें, बी 1 से 1 ही है, सो बी एज इट इज आ जाएगा, सी 1 से 0 में चेंज हो रहा है तो इसको इग्नोर कर देंगे। सो इनकी वैल्यूज हमारे पास अब आ गई है। सो इससे आगे आप इसको देखते हैं, ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसे फर्दर भी सिंप्लीफाई करेंगे, देन हम इसकी लॉजिक डायग्राम बनाएंगे। सो अब मैंने इनको ज़रा अरेंज करके लिख लिया है, इनमें अगर कुछ चीज़ कॉमन आ रही है तो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, लेट्स से कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है, सी इन पहले दो में सी इन कॉमन आ रहा है, सो मैं क्या करूँगा, ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट प्लस ए बी एज इट इज रह जाएगा, तो सी इन मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, प्लस सी इन मैंने कॉमन ले लिया। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, आई थिंक सी कंप्लीमेंट कॉमन आ रहा है, सी कंप्लीमेंट इन कॉमन आ रहा है, मतलब इसको हम लिख लेंगे ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, और कॉमन क्या आ गया हमारे पास, सी इन कंप्लीमेंट कॉमन आ गया हमारे पास। अब कॉमन आ गया। अब मैंने आपको इसी पिछली जो वीडियो थी इसी लेक्चर की पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ ये थी, मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव आर होता है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी, या फिर ये ए प्लस बी इंटू ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट, ये दोनों किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक्स आर को, एक्सक्लूसिव आर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, एक्सक्लूसिव आर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब अगर हम गौर करें, पहले इस चीज़ को चेक करें, ये क्या टर्म आ रही है, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। सो मतलब हम इसको एज ए एक्सक्लूसिव आर लिख सकते हैं, मैं इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ, ए एक्सक्लूसिव आर बी, और ये सी इन ऐसे इसी तरह मैंने लिख लिया प्लस। ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब इसको देखें, अगर हम इस चीज़ पे गौर करें, इस पे गौर करें, इस पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव आर आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है। अगर हम इस चीज़ पे गौर करें, इसको
इस पे गौर करें तो ये हमारे पास नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव आर आ रहा है। कैसे आर आ रहा है? अगर हम इस चीज़ को देखें, इसके ऊपर हम क्या करें, लेट से कि मैं इसको एक्सक्लूसिव आर ले रहा हूँ ए प्लस ए एक्सक्लूसिव आर बी नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव आर। मैंने कहा है ना कि अगर हम इस पर गौर करें कि नॉट ऑफ एक्सक्लूसिव आर है, इसको अब मैं आपको प्रूव करके बता देता हूँ कैसे है। अब देखें जब इसके ऊपर नॉट आ रहा है तो अब अगर हम जब इसका ये जो कंप्लीमेंट है इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जब बन जाएगी, मैंने आपको बताया ये भी एक्सक्लूसिव आर ही होता है, तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्सक्लूसिव आर बी और ऊपर कंप्लीमेंट। समझ आ गई बात? आई थिंक अब आपको ये बात समझ आ गई होगी इस चीज़ के अंदर से। सो इसको इस सारी वैल्यू को ए एक्सक्लूसिव आर बी को मैं एक्स ले लेता हूँ। इसको मैंने x ले लिया क्योंकि ऊपर बार है तो x बार ले लिया, x बार इंटू सी इन आ गया, प्लस इसको भी x ले लिया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, x इज इक्वल टू ए एक्सक्लूसिव और b। ठीक है, इसलिए मैंने x राइट किया है, तो डॉट सी इन कंप्लीमेंट। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया सिंप्लीफाई। अगर हम दोबारा इस चीज़ पे गौर करें, देखें ये दोबारा हमारे पास क्या बन रहा है, एक्सक्लूसिव आर बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखें एक्स कंप्लीमेंट इंटू सी इन प्लस एक्स इंटू सी कंप्लीमेंट इन, ये दोबारा हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन रहा है, एक्सक्लूसिव आर बन रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स एक्सक्लूसिव आर एक्स और सी इन, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना, क्योंकि ये वही एक्सप्रेशन बन जा रहा था जो मैंने आपको बताया था, जो कि एक्सक्लूसिव आर की बूलियन रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने दोबारा इसको ऐसे राइट कर लिया क्योंकि मैंने x को क्या लिया था, a एक्सक्लूसिव और b लिया था। सो मैं अब इसको लिख सकता हूँ a एक्सक्लूसिव और b, x की जगह मैंने लिखा है ये। ठीक है, a एक्सक्लूसिव और b, ये क्योंकि मैंने x को एक्सक्लूसिव और a एक्सक्लूसिव और b लिया, तो एक्सक्लूसिव और ये सी इन उसी तरह आ जाएगा। सो हमने इस चीज़ को सिंप्लीफाई करके ये चीज़ ले आए, s इज इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। आई थिंक अब आपने गेट कर लिया होगा कि हमने इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कैसे कर लिया है। तो हमने इसको इससे ये चीज़ बना ली है, तो हमारे पास ये जो कैरी था उसका ये एक्सप्रेशन आया था। कैरी का एक्सप्रेशन क्या था, बी सी इन प्लस ए सी इन प्लस ए बी। अब हम इसकी लॉजिक डायग्राम बनाते हैं। सो हमारे पास क्या है, इन तीनों का एक्सक्लूसिव आर है, ए बी और सी का। ले लेते हैं पहले ए बी सी, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी इन हो गया, तीनों का एक्सक्लूसिव आर है। ठीक है, सो इन तीनों का एक्सक्लूसिव आर किया, इन तीनों का एक्सक्लूसिव आर बना लिया। सो ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। ये क्या आ गया, सम आ गया। सम किसके इक्वल है, ए एक्सक्लूसिव आर बी एक्सक्लूसिव आर सी इन। ठीक है, सो ये हमारे पास सम आ गया। अब हमने कैरी के लिए भी बनाना है। कैरी के लिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास बी है, सो ये बी आ गया। दूसरा क्या है हमारे पास, सी है, सो ये क्या था, बी सी एंड गेट आ रहा है हमारे पास, सो एंड गेट बना लेते हैं। सो ये हमारे पास एंड गेट बन गया। ठीक है, और अब ये इसके आगे मैं लिख लेता हूँ, ये क्या चीज़ है, बी और सी इन आ गया हमारे पास। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास ए और सी इन है, उसका भी एंड गेट बनेगा हमारे पास, ए आ गया हमारे पास। ठीक है, और सी इन आ रहा है हमारे पास, इनका भी क्या बन गया, एंड गेट बन गया हमारे पास। और ये क्या आ गया, ए सी इन आ गया हमारे पास। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो ए और बी आ रहा है मेरे पास, ए इसी तरह बी को भी ले लेते हैं, इनका भी मेरे पास क्या बनेगा, एंड गेट बनेगा। ठीक है, सो ये तीन एंड गेट मेरे पास बन गए। ये क्या आ रहा था, ए बी, सो ये तीनों एंड गेट बन गया मेरे पास। अब मैंने क्या करना है, इनके दरमियान और आ रहा था। ठीक है, इन तीनों के दरमियान क्या आ रहा था, और आ रहा था। तो हम इन तीनों के दरमियान और गेट लगा देते हैं।
तो ये क्या आ गया हमारे पास, कैरी इज इक्वल टू, ये जो कैरी वाली तीनों टर्म्स आ रही थी इनको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। सो ये था हमारे पास फुल एडर। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने हाफ एडर देखा है, फुल एडर देखा है और इनको डिज़ाइन करना सीखा है विद फुल 6 स्टेप्स जो हमने पहले वीडियो लेक्चर में स्टडी किए थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।